अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के सबके। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह 5 बजे का जो व्लॉग है वो है किस चीज़ का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा। ये है एक पिकनिक व्लॉग जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था सिर्फ़ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि जब मैं अपनी रूटीन दिखा रही होती हूँ, इवनिंग टू मॉर्निंग, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, तो क्यों ना मैं ये वाली रूटीन भी एक दिखाऊँ कि हम लोगों ने एक इस संडे किस तरीके से एंजॉय किया था अपनी पिकनिक को। असल में निकलना तो जल्दी था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ़ तैयारी इतना टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये वक्त कहाँ गया। क्योंकि उठ तो हम लोग 4 बजे ही गए थे, लेकिन वो बस चीज़ों को रखते रखते इतना वक्त गुजर जा रहा होता है कि एहसास ही नहीं होता। बस ये अब हम पहुंच गए थे नाश्ते की जगह पे, जहाँ पे हमारा पहले तो प्लान था कि हम यहीं पे नाश्ता करेंगे, लेकिन फिर हमारा प्लान थोड़ा सा इसलिए चेंज हो गया कि ये जो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, हम इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। ये मौसम हम चाहते थे कि हम जब हॉग्स पे जाएँ तो वहाँ पे भी इसी मौसम को एंजॉय करें, वरना फिर धूप निकल आएगी, रोशनी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, इस मौसम में इस टाइम पे पिकनिक करें, बहुत ही मज़ा आता है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये वाला एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मुझे भी हमेशा से मैं पिकनिक्स वगैरह पे गई हूँ तो सुबह 9 बजे के बाद ही गई हूँ। और ये देखें जी, रास्ते में कितना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। मैं आप लोगों के सामने वाकई में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। लग ही नहीं रहा था कि इतनी गर्मियाँ हैं यहाँ पे कराची में। वाओ, ज़बरदस्त भाई। हम लोगों ने लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो जॉइन की थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये तो रास्ता थोड़ा सीधा सीधा सा है और डायरेक्ट हमें हमारी जगह तक पहुंचा देगा, तो हमने ये जॉइन की थी और इजीली पहुंच गए थे। रास्ते में कोई हर्डल नहीं आया था, ना हमें कहीं ट्रैफिक मिला था। जबकि संडे का दिन था, हर कोई पिकनिक के लिए संडे सैटरडे निकलते हैं, लेकिन हमें तो भाई खुला खुला रोड और क्लियर बिल्कुल रास्ता मिला था, और इस वजह से भी हमें बहुत आसानी रही थी। तो जो है वो हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और साथ ही साथ मुझे रास्ता भी बता रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो होता है। सब चीज़ों के बारे में मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे। और इससे भी पता है क्या, बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आपका पार्टनर आपको हर चीज़ के बारे में अवेयर कर रहा होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लेडीज़ को रास्तों में कौन सी जगह पे क्या चीज़ होती है मशहूर, वो सब नहीं पता होता। तो वो ये सब कुछ मुझे बता रहे थे। तो बस उनकी बातें भी सुन रही थी, रास्ता भी देख रही थी, मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। हस्बैंड को ये फ्लैट्स इतने पसंद आए थे कि देखो किरण, कितनी अच्छी सोसाइटी है ये। और जो है वो यहाँ पे सारे फ्लैट्स थे और वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही साफ़ सुथरे फ्लैट्स थे। तो मैंने इसकी भी सोचा कि वीडियो बनाऊँ। ये हॉक्सबे से बहुत करीब फ्लैट्स थे। उसके बाद बस समझें हॉक्सबे स्टार्ट हो गया था हमारा, और बस आगे जाके हमारा हॉक्सबे आ जाएगा। और रास्ता इतना छोटा लग रहा था मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत दूर होगा, लेकिन मुझे रास्ते में ज़रा सा भी फ़ील नहीं हुआ कि ये बहुत देर में आया है। नहीं, काफ़ी जल्दी आ गया था और बहुत आसानी से और बहुत एंजॉय करते हुए। बाकी जो था, ये मेरी और महत की फ़र्स्ट पिकनिक थी समंदर पे, क्योंकि मैं समंदर पे नहीं गई थी इससे पहले। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि अपने शौहर के साथ गई और अपनी फ़ैमिली के साथ गई थी। और मेरे बेटे ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया था। और मौसम भी बहुत मुझे प्यारा मिल गया था। वैसे तो इस दिन, जब मैं दूसरे दिन मेरी मेड वगैरह घर आई तो सब ने बताया कि कल बहुत गर्मी थी। तो मैंने इनसे कहा कि कल तो मैं पिकनिक पे गई हुई थी और मुझे ज़र्रा बराबर भी एहसास ही नहीं हुआ गर्मी का। और माशाल्लाह से हम लोग सही सलामत खुशउस्लूबी से वापस भी आ गए थे, ज़रा सा भी मसला नहीं हुआ था। और ये महत मेरी गोद में सो गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। वैसे तो मेरा बेबी उठ गया था जब हम जा रहे थे, लेकिन फिर वो सो गए थे रास्ते में। ये जो बस देखें, ये अब हॉक्सबे स्टार्ट हो गया है और हम लोग इतनी जल्दी पहुँच गए थे। ये रोड भी इतनी साफ़ सुथरी रोड थी, मुझे रास्ते में ये भी अच्छा लगा कि साफ़ और सुथरा यहाँ पे रास्ता ये था, सारे बहुत ही हर्ट्स ज़्यादा। बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के। और बस ये जो है वो मैं यहाँ से अपना बाहर थोड़ा फेस करके मौसम को एंजॉय कर रही थी। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग बाहर उतरे थे, मामा ने और हस्बैंड ने और बाबा ने सारा सामान निकाला था। और ये देखें जी, सबसे खूबसूरत मंज़र, अल्लाह ताला का इतना अच्छा बनाया हुआ समंदर, जो उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी
इतनी सफाई से जो है वो क्रिएट किया है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। इतना बड़ा समंदर सिर्फ़ वो ही बना सकता है, हमारा मालिक। और ये देखें जी कितना हसीन मंज़र है। और बस अब हमारा नाश्ता स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो पराठे और छोले निकाल लिए थे डिस्पोज़ेबल में, और बस हम लोग सब खा पी के मैं और हस्बैंड चल दिए थे ये समंदर की तरफ, और हाथ में एक चाय का कप लिए। दोनों ने शेयरिंग की थी। अब हस्बैंड ने मुझे दे दिया था कि तुम पी लो। और ये देखें जी कितना मज़ा आ रहा है, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे पब्लिक भी आई हुई थी, थोड़ी बहुत पब्लिक थी, बहुत रश भी नहीं मिला हमें। सबसे अच्छी बात तो ये भी थी। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ा आया था। और समंदर भी ठहरा हुआ था उस वक्त। फिर हल्के हल्के जो है वो लहरें तेज़ हो गई थी, और मैं भी बस चल पड़ी थी समंदर में नहाने के लिए। काफ़ी मज़ा आया मुझे। और आप लोग भी देखिएगा, अगर हो सके तो थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, सुबह सुबह निकलिएगा, बड़ा मज़ा आता है। लेट तो हो जाए लोगों को आसानी होती है, लेकिन इस टाइम पे पता है क्या, रश भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत पब्लिक भी नहीं मिलती। आसानी से ख़ुद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और आ जाएं। बहुत मज़ा आता है। महद इस टाइम पे भी सो रहे थे बाबा मामा के पास, और मैं जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई ये। और बस इसके बाद जो है वो हम लोगों ने एंजॉय किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे फ़ोन भी देना होता था पापा को। मैंने जाके फिर फ़ोन दे दिया था, और मैं और हस्बैंड आराम से इस वक्त को एंजॉय कर रहे थे। मौसम बहुत प्यारा था, समंदर बहुत खुशियों वाला लग रहा था, और जो है वो सब लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। और मेरी तो खैर ये फ़र्स्ट पिकनिक थी आफ्टर मैरिज। तो जो है वो बस यही था सब कुछ। और ये मैं वापस गई और बाबा को फ़ोन देकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, अब ख़ुद भी इंजॉय करूँ। सिर्फ फ़ोन ही अगर मैं रखती तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता फिर मेरे लिए। और ये फ़ोन थोड़ा बहुत हिल गया है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो बस अभी हस्बैंड मुझे कहते कि तुम बस जल्दी से चली चलो, आ जाओ, बस तुम अब आ जाओ। तो मैंने कहा कि चलें, सही है, ठीक आ रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो शूट बाकी सारा जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने किया था, मामा ने शूट किया था। और फिर ये देखें जी, बस महद को हम ले आए थे, महद जा गए थे। इसके बाद जो है वो हस्बैंड इनके साथ जो है वो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं रेत में। महद थोड़े गीले हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम पानी में इसको इसीलिए लेकर आए थे कि थोड़ा बहुत बच्चा गीला होगा। और फौरी हमने जैसे ही डन हो गए थे, महद पूरा उन्होंने नहा वहा लिया था, एंजॉय कर लिया था। हमें लगा कि बस अब इतना बहुत है, इसके बाद अब इनके हम ड्रेस चेंज करवा देते हैं। और बहुत देर तक महद को हमने नहीं भिगोया था, फ़ौरन ही इनके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक तो समंदर में ये नहाएगा, और दूसरा ये था कि एक तो साफ़ पानी होता है, थोड़ा रेत में खेलेगा बच्चा, मज़बूत होता है, और बच्चे एंजॉय भी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि महद ने एंजॉय किया, तंग नहीं किया। और जी बस मैं बाकी रिकॉर्ड करना मैं नहीं पाई बाकी सारा रिकॉर्ड करना। और यहाँ हमारी वापसी भी हो गई थी। 9:31 पे हम लोग जो हैं वो वापस अपने घर चले गए थे। और जो है वो ये देखें जी, हस्बैंड अब कार ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का इस साल का पिकनिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्लाह हाफ़िज़।